मौत एक ऐसी चीज़ है जिससे सारी दुनिया भयभीत रहती है तथा बड़े बड़े महावीरों के भी पसीने निकलने लगते हैं। और यही मौत जीवन की अंतिम सच्चाई भी है। इस प्रकृति का नियम है कि इस दुनिया में जो भी पैदा होता है, जो भी जन्म लेता है, एक न एक दिन उसे मरना ही पड़ता है। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है और यही सृष्टि का आधार भी है। अगर मृत्यु न हो तो मनुष्य को ईश्वर की याद भी न आए और इस पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी और मनुष्य इस कदर पशु हो जाएगा, इस कदर पशुवत व्यवहार करने लगेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस जीवन के सभी तत्वों का आधार यह मृत्यु है। जन्म और मृत्यु। जन्म वह बिंदु है जहाँ से जीवन शुरू होता है और मृत्यु वह चीज़ है, वह बिंदु है जहाँ से जीवन का अंत होता है। पैदा होना भी हमारे बस की बात नहीं, पैदा होने में भी कोई नियंत्रण नहीं और मरने पर भी कोई नियंत्रण नहीं। इस जीवन का आदि और अंत दोनों हमारे नियंत्रण के बाहर होता है, लेकिन जीवन और मृत्यु के बीच का जो फासला है, जीवन और मृत्यु का जो समय अंतराल है, इसमें हम अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपने आप को तराश सकते हैं, हम अपनी इस प्रकृति द्वारा दी गई संभावनाओं के शिखर तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकृति द्वारा दी गई अपनी क्षमताओं का उपयोग करके इस समय का सदुपयोग कर पूरी दुनिया में एक छाया कायम कर सकते हैं और अपने इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय है, जीवन और मृत्यु के बीच का जो फासला है, वह हमारे नियंत्रण में है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी के महत्व को समझ पाने में कहाँ तक कामयाब होते हैं और इनका उपयोग हम कहाँ तक कर पाते हैं। हमारे अंदर प्रकृति ने, हमारे अंदर उस परम परमात्मा ने अपनी सारी क्षमताओं को दे करके भेजा है। परमात्मा ने मनुष्य को ठीक अपने जैसा बनाया है। जितनी क्षमताएं परमात्मा के पास है, उन सभी क्षमताओं से परिपूर्ण करके मनुष्य को इस दुनिया में भेजता है और यही मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता भी है। मनुष्य की वह क्षमता है कि वह चाहे तो पाताल तक गिर सकता है, लेकिन एक विशेषता है कि जो जितना नीचे गिर सकता है उसे उतने ऊपर उठने की भी क्षमता है। वह उतने ऊंचाइयों को छू सकता है और मनुष्य की भी संभावना है। मनुष्य के सामने दो विकल्प होते हैं, या तो वह गिरकर पाताल चला जाए या फिर अपनी संभावनाओं को पहचान कर ऊंचाइयों तक पहुंच सके जहाँ तक वह पहुंच सकता है। इसलिए इस मृत्यु और जन्म के बीच के फासले बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनका सदुपयोग करने वाला व्यक्ति जीवन में आनंद भोगता है। उसके चारों तरफ आनंद के झरने बहते हैं, उसके जीवन में आनंद के फूल खिलते हैं। अगर हम इस फासले के महत्व को समझ पाने में समर्थ हो पाते हैं, इसका उपयोग करने में समर्थ हो पाते हैं और अपनी सारी जीवन ऊर्जा का उपयोग मानवता की भलाई में लगा पाने में समर्थ होते हैं, तो हम मानव से महामानव बन सकते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं ऊर्जाओं का दुरुपयोग कर अगर चाहें तो पूरी मनुष्यता के लिए विनाश का कारण बन सकते हैं। यह मनुष्य की संभावना है। मित्रों, हम चाहें तो अपनी संभावनाओं के शिखर तक पहुंच सकते हैं। सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगा करके हम आकाश के ऊंचाइयों को छू सकते हैं।
यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी चेतना को कहाँ तक जगह पाने में सफल होते हैं। मित्रों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।